नमस्कार दोस्तों, मैं रवि साक और आपका स्वागत है आपका अपने चैनल साक्य रवि बौद्ध में। तो दोस्तों, अभी जो चल रही है इस चैनल पर आरक्षण की सीरीज, उस सीरीज की ये 8वीं वीडियो है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपने 1 से 7 तक देख ली होगी। अगर नहीं देखी है आपने तो चैनल पे जाके प्ले लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। प्ले लिस्ट बना रखी है, आरक्षण क्या है उसकी पूरी वीडियोज में पड़ी हुई है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्या आरक्षण का आधार आर्थिक हो सकता है? अब आरक्षण सभी जातियों को दिया जा रहा है। सवर्णों को आरक्षण देने के बाद भी क्या कारण है कि आरक्षण का विरोध जारी है? सवर्ण शोषित नहीं था, दलित शोषित था। सवर्ण को आरक्षण मिलने के दलित के शोषित की मानसिकता पूर्ण नहीं होती। यही कारण है कि दलित के आरक्षण का विरोध अभी भी जारी है। जाति का अस्तित्व ही शोषण पर टिकता है। अतः आरक्षण का मूल मुद्दा आर्थिक है ही नहीं, यह जातीय शोषण का मुद्दा है। आर्थिक दशा बन बिगड़ सकती है, किंतु जातीय स्थिति से छुटकारा असंभव है। दलित की आर्थिक स्थिति जाति के कारण दयनीय हुई। ऐसा नहीं है कि वह आर्थिक स्थिति के कारण दलित वर्ग में आया है, किंतु जाति समर्थकों ने बड़ी ही चतुराई से आरक्षण को आर्थिक आधार पर करने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि एक निम्न जाति को दूसरी उच्च जाति में नहीं बदला जा सकता और आर्थिक विभिन्नता और समानता में बदला जा सकता है। अतः आरक्षण को समाप्त करने के लिए इसे आर्थिक आधार पर करना जरूरी था। एक आरक्षण प्राप्त संपन्न दलित को आरक्षण छोड़ देना चाहिए में आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू करने का सिद्धांत छुपा हुआ है। इस एजेंडे को न समझ पाने के कारण ही अधिक उदारवादी बनने के चक्कर में तथाकथित बुद्धिजीवी दलित इस जाति में फंस जाते हैं। जैसे ही आप संपन्न दलित को आरक्षण छोड़ देना चाहिए की पैरवी करने लगते हैं, आप जाति को और निरंजीवी बनने लगते हैं। आप अनजाने में जातिवाद का समर्थन करने लगते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपके भाई को समाप्त करने की योजना में आपको विभीषण बना दिया गया। अब आप इन प्रश्नों पर विचार कीजिए और उत्तर देने का प्रयास भी कीजिएगा। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा वो कौन कौन से प्रश्न हैं और ध्यान से उत्तर भी हमारे कमेंट बॉक्स में आकर दें। चलिए दोस्तों, शुरू कर दें। क्या आपने किसी सवर्ण को यह कहते सुना है कि फला व्यक्ति यदि सच्चा वर्ग हितैषी है तो वह अपने पद को छोड़ दे? क्या आपने कभी किसी ब्राह्मण या पुजारी को यह कहते सुना है कि फला व्यक्ति अमुक मंदिर का महंत या मठाधीश है और उसे अपने समाज के लोगों के लिए वह पद छोड़ देना चाहिए? क्या आपने कभी किसी ब्राह्मण को यह कहते सुना है कि किसी मंदिर में अमुक परिवार वर्षों से पुजारी बना हुआ है तो अब उसे अपने वर्ग के गरीब ब्राह्मण के लिए पुजारी का पद त्याग देना चाहिए? क्या आपने कभी किसी राजनेता से यह कहा कि वह अपना पद किसी गरीब कार्यकर्ता के लिए छोड़ दे और वह गारंटी दे कि वह अपने पुत्र या पुत्री को टिकट न दिलाकर उसे दिलवाएगा? क्या आपने किसी कंपनी मालिक से यह मांग की कि वह अब अपनी कंपनी से मालिक पद छोड़ दे और समाज के लिए गरीब व्यक्ति को मालिक बनने का मौका दे? क्या आपने कभी यह मांग की है कि मंदिरों में जो करोड़ों अरबों रुपए का चढ़ावा आता है उसमें से कम आधा गरीबी में बांट देना चाहिए? क्या आपने कभी पूछा कि किसी के पास 500 एकड़ जमीन है तो किसी के पास 5 इंच जमीन नहीं है, अर्थात भूमिहीन है? ऐसा क्यों? इसका कारण क्या है? इसका जिम्मेदार कौन है? भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में हर तीसरा परिवार भूमिहीन है, यानी गरीब 30% परिवार भूमिहीन है। इन परिवारों में मुख्यतः दलित परिवार ही आते हैं। जिस दिन इन प्रश्नों के उत्तर से आपका सच्चा सारोकार हो जाएगा उस दिन आरक्षण खत्म करने का नैतिक आधार आपको मिल जाएगा। इससे पहले यह आत्मवंचना ही होगा। तो दोस्तों, ये 8वां भाग था और हमारे हिसाब से लास्ट ही होगा और लास्ट भाग है ये। अगर इसके अलावा अगर आपको पूछना है आरक्षण के बारे में तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर मुझे जानकारी मिलेगी या कहीं से जानकारी होगी
तो आपको आरक्षण के बारे में 9वीं वीडियो भी आएगी, 10वीं वीडियो भी आएगी। लेकिन जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखी, चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में चेक करें और उसमें आरक्षण क्या है उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से आप सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक, जय भीम, जय।